हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और ये सिलेबस है हमारा 2023 के लिए। ये हमारा ईयरली सिस्टम है, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर में लास्ट बैच है जो कि ईयरली सिस्टम में जाएगा। और इसमें फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें 4 यूनिट हमारे इसमें आएंगी। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है हमारी रिलेटिविटी, यूनिट सेकंड जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और यूनिट थर्ड ये है सम यूनिवर्सल लॉज, और यूनिट 4 मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, ऑफ स्पीड, और ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा सिलेबस है। ईयरली सिस्टम में 4 यूनिट हैं। रिलेटिविटी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, थर्ड यूनिट है सम यूनिवर्सल लॉज, और फोर्थ यूनिट में मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड और ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो इन 4 यूनिट्स को हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें सेकंड यूनिट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में हम लेंगे रिलेटिविटी, सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, और उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। तो आइए हम जो है आगे बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास रिलेटिविटी में ये हमारे पास यूनिट आती है, और इसमें सेकंड यूनिट में हमारे पास आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखिए मैंने नोट्स सारे तैयार करे हुए हैं, सब नोट्स हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। केसी कोचिंग फिजिक्स के नाम से दिया हुआ है, जो हमारा मोनोग्राम दिया हुआ है उसी तरीके का मोनोग्राम प्ले स्टोर पर भी मिलेगा। केसी कोचिंग फिजिक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और पीडीएफ नोट्स उसमें सारे अवेलेबल हैं, वीडियोज भी सब उसमें मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में सेपरेट पीडीएफ मिलेगी। तो इसका मतलब है हिंदी मीडियम अलग और इंग्लिश मीडियम अलग। लेकिन जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो हम मिक्स मीडियम में बनाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेंगी वीडियोस। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता।
प्रायिकता की डेफिनेशन देखें हम क्या है, किसी भी घटना की प्रायिकता अनुकूल प्रकारों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल वेज तथा समान रूप से घटित होने वाले प्रकारों की कुल संख्या दैट इज टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइकली वेज के अनुपात के बराबर होती है। दैट इज किसी भी घटना की प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल प्रकारों की संख्या बटे प्रकारों की कुल संख्या, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अब इसमें यदि कोई घटना है, इवेंट है जो ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती, तब घटना के घटित होने की प्रायिकता इसे हम पीई से लिखेंगे और ये होगी ए अपॉन ए प्लस बी, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितना है, ए प्रकार से घटना हो रही है तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज हो गए ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल लाइकली वेज कितने हैं, टोटल नंबर ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज हैं हमारे ए प्लस बी, तो ए अपॉन ए प्लस बी। दूसरा, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता तो हमारी ये आ जाएगी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ई डैश से, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज यानी जितने प्रकार से घटना नहीं घट सकती वो है बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज यानी ए प्लस बी। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 1। इसका मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब है किसी भी घटना के घटने और ना घटने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच होता है। ये हमारा, ये हमने जो यहां ब्रैकेट में लगाया है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी का मान कहां से कहां तक हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। या तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी, इसका मतलब 0, या 100% घटेगी, इसका मतलब 1। तो 0 से 1 के बीच आती है प्रायिकता की वैल्यू, यानी प्रायिकता 0 और 1 के बीच आएगी। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने में घटनाओं के प्रकारों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर हम किसी सिक्के को टॉस करें, उछालें, तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2। तो घटनाओं के प्रकारों की कुल संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 होंगे, क्योंकि हेड या टेल में से कोई भी एक ऊपर आ सकता है। अतः हेड के ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। हेड एक है ऊपर और टोटल नंबर ऑफ वेज 2, तो 1/2 होगी। इसी तरीके से टेल के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/2 यानी हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डाइस या पासा। तो डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर के 6 डिजिट तक होती हैं, जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं वो डाइस होती है या पासा कहते हैं। तो एक डाइस जिसके 6 फेसेस पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 को अगर उछाला जाए, टॉस किया जाए, तो किसी भी एक संख्या के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि एक नंबर ऊपर आ रहा है और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हैं। तो किसी भी नंबर के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो किसी एक संख्या के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और उस संख्या के ऊपर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/6 यानी 5/6 होगी। कोई पर्टिकुलर नंबर ऊपर आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/6। वो नंबर ऊपर नहीं आएगा यानी 1 में से उसे सबट्रैक्ट कर दो, 1 - 1/6 यानी 5/6 होगी। थर्ड एग्जाम्पल, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ये सभी लोगों को मालूम होगा, ताश के बारे में मालूम होगा, बच्चे सब खेलते हैं। तो 52 पत्ते होते हैं और इनमें से अगर एक पत्ता खींचा जाए, एक कार्ड जो है ड्रॉ किया जाए,
तो उसके पान का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें इसमें कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। और इसमें 4 तरीके के पत्ते होते हैं, पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म। 4 तरीके के पत्ते होते हैं, यानी 4 हिस्सों में बांट दो 52 कार्ड्स को, तो कितने कितने बचे? 13 पत्ते। अब 13 में से हर एक क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इस तरीके से होते हैं। इक्का, दुक्की, तिक्की, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। और फिर दहला यानी 10, फिर जे बना हुआ होता है जिसे हम जोकर कहते हैं, फिर हमारे पास क्वीन होती है और फिर किंग होता है। इस तरीके से पत्ते होते हैं। तो 52 पत्ते हैं, एक पत्ता खींचा जाए तो पान का इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 52 पत्तों में से पान का इक्का यानी एक ही पत्ता होगा ऐसा, तो 1/52। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये पत्ता निकलने वाला क्या होगा? पान का इक्का होगा। परंतु केवल इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का कौन कौन से होंगे? 4 और चीजों के होंगे। पान का भी होगा, ईंट का भी होगा, चिड़ी का भी होगा और हुक्म का भी होगा, यानी टोटल पत्तों में 4 इक्के होंगे। इसी तरीके से 4 किंग होंगे यानी बादशाह, 4 क्वीन होंगी जिन्हें हम बेगम कहते हैं, 4 ही गुलाम होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पत्ते होंगे। तो 4/52 यानी 1/13 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी डिब्बे में 4 गेंदें अलग अलग रंग की हैं, एक डिब्बा ले लें और उसमें 4 गेंदें भर दें, तो उनमें से एक गेंद बाहर निकलने पर उसके किसी एक रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 होगी। किसी भी रंग की निकले आए, प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। अब हम टॉस को, हम किसी भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तब हमें प्रोबेबिलिटी किस तरीके की होंगी? तो हमने हेडिंग डाल दिया है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। यदि सिक्के को उछालने में हेड अप को ए से और टेल अप को हम बी से शो करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अप यानी हेड के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। इसे हमने ए से लिखा है यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अप, इसे हमने बी से लिखा है यानी कि बी बराबर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, इतने ही कॉम्बिनेशन होंगे, एक सिक्के को छालेंगे तो या तो हेड आएगा ऊपर या फिर टेल आएगा। तो हेड के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अगर हमारे पास सिक्के 2 हो जाएं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, तो इसमें 2 केसेज होंगे। पहला केस है कि व्हेन द कॉइन्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कॉइन्स कैसे हैं? डिस्टिंग्विशेबल हैं, अलग अलग हम पहचान कर सकते हैं सिक्कों की। तो हमने मान लिया कॉइन 1 जो है वो कॉपर का है और कॉइन 2 सिल्वर का है, तब निम्न कॉम्बिनेशंस संभव होंगे। किस तरीके से होंगे? हेड ऑफ बोथ कॉइन्स अप, दोनों जो कॉइन्स हैं उनके हेड ऊपर आ रहे हैं, तो हम हेड को ए से लिखते हैं, पहले का हेड ऊपर, दूसरे का हेड ऊपर। तो सिंबल हमारा क्या बनेगा? A1 और A2। वेटेज क्या बनेगा? 1, क्योंकि हेड आने की क्या है? वेटेज 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी, पहले सिक्के का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ऐसे ही टेल ऑफ बोथ कॉइन्स, अब दोनों कॉइन्स के टेल ऊपर आए, तब हम लिखेंगे, टेल को बी से लिखते हैं, पहले की भी टेल ऊपर, दूसरे की भी टेल ऊपर, और ये केवल एक ही बार संभव है, तो वेटेज इसका 1 होगा। इसे हम प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2। अब पहले का हेड ऊपर आ जाए और टेल दूसरे की ऊपर आ जाए। हेड पहले का ऊपर आ रहा है यानी पहले का यानी 1A, और टेल दूसरे सिक्के की ऊपर आ रही है, टेल को बी से लिखते हैं, तो यानी कि B2, और ये भी एक ही बार होगा। हम कह रहे हैं पहले का हेड और दूसरे की टेल, तो वेटेज 1 होगा, प्रोबेबिलिटी इसकी भी 1/4 होगी। अब ये कह रहे हैं हेड ऑफ 2 अप एंड टेल ऑफ 1 अप, यानी कि दूसरे सिक्के का हेड ऊपर आए, पहले सिक्के की टेल ऊपर आए, तो पहले सिक्के की टेल आए यानी B1, दूसरे का हेड आए A2, ये तो इसका सिंबल हो गया। वेटेज 1 हो गया यानी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेस कितने होंगे? इसे हम वेटेज से मल्टीप्लाई करते जाते हैं सिंबल को और ऐड कर देते हैं,
तो A1 A2 B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2, यानी कि A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2, ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। इतनी तरह से घटनाएं घट सकती हैं। अब अगर क्वाइंस कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब एक जैसे हैं, हमें ये नहीं पता लगेगा हम इस तरीके से करें और उन्हें फेंक दें तो हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, दोनों एक ही जैसे क्वाइन हैं, एक ही मेटल के बने हुए हैं। तब हम क्या कहेंगे, A1 और A2 में पहचान नहीं कर सकते, केवल उसे हम A लिख देंगे। B1 और B2 दोनों एक जैसे हैं, उसे हमने B लिख दिया। तब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, तो हमने एक टेबल बनाई, सीरियल नंबर, नेम ऑफ इवेंट, सिंबल, वेटेज और प्रोबेबिलिटी। तो हेड ऑफ बोथ क्वाइंस, अब दोनों के क्वाइन ऊपर आए, तो दोनों के क्वाइन ऊपर आए A इंटू ए यानी A स्क्वायर, ये एक ही बार संभव है। प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। टेल दोनों के ऊपर आए तो ये सिंबल B स्क्वायर होगा, B इंटू B, प्रोबेबिलिटी 1/4। हेड ऑफ एनी वन क्वाइन अप एंड टेल ऑफ अदर अप, एक की हेड आए और दूसरे की टेल आए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हो सकता है इसमें कि पहले का सिक्का हम पहचान नहीं पा रहे हैं कौन से हैं, तो हम कह रहे हैं कि पहले का हेड ऊपर है दूसरे की टेल ऊपर है, या फिर ये हो सकता है कि पहले की टेल ऊपर आए दूसरे का हेड ऊपर आए। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पहले का हेड ऊपर है या पहले की टेल ऊपर है। तो वेटेज कितना हो गया, यहां पर 2 हो गया, तो ए बी वेटेज 2, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/4। प्रोबेबिलिटी होती है जितना वेटेज है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे वेटेज से सिंबल को और ऐड कर देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये हमारा होता है टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइंस। टॉसिंग ऑफ 3 कॉइंस, तो वही हम 2 केसेस में लेंगे, या तो सिक्कों की पहचान है या सिक्कों की पहचान नहीं है, सब सिक्के एक जैसे हैं या सब सिक्के अलग अलग हैं। तो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, व्हेन कॉइंस आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कॉइंस कैसे हैं, सबकी अलग अलग पहचान है, हम आराम से उन्हें पहचान सकते हैं कि ये पहला सिक्का है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो देखिए मान लिया हमने कॉइन 1 कॉपर का है, कॉइन 2 सिल्वर का है और कॉइन 3 गोल्ड का है, तब निम्न कॉम्बिनेशंस होंगे। कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम, सीरियल नंबर ले लिया, टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ इवेंट, सिंबल, वेटेज और प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि द हेड ऑफ ऑल कॉइन्स अप, जितने तीनों कॉइन है, तीनों कॉइन का हेड क्या है, ऊपर आ रहा है। तो पहले का लिखेंगे हम, हेड को ए से लिखते हैं, तो A1 A2 A3, तीनों का हेड ऊपर है और तीनों का हेड ऊपर आएगा यानी वेटेज क्या बनेगा 1, ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही है। तो ये हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8। टेल ऑफ ऑल कॉइन्स अप, सभी की टेल ऊपर है यानी B1 इंटू B2 इंटू B3, टेल को हम B से लिखते हैं, पहले के भी टेल, दूसरे की टेल, तीसरे की टेल, तो ये भी कॉम्बिनेशन एक बनेगा यानी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। थर्ड हमारा है द हेड ऑफ 1 एंड 2 एंड टेल ऑफ 3 अप, यानी पहले और दूसरे का हेड ऊपर आ रहा है, पहले और दूसरे का हेड ऊपर है, तीसरे की टेल ऊपर है, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। इसी तरीके से हेड ऑफ 1 एंड 3 अप, टेल ऑफ 2 अप, तो A1 B2 A3 1/8। इसी तरीके से हेड ऑफ 2 एंड 3 अप, टेल ऑफ 1 अप, B1 A2 A3 1/8। तो इस तरीके से हम सारे कॉम्बिनेशन ले लेंगे। कॉम्बिनेशन किस तरीके से लेते हैं, उनका एक क्रम बना लेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 A3 B3। अब हमने क्या किया, तीसरे की टेल ऊपर कर दी, फिर दूसरे की टेल ऊपर, फिर पहले की टेल ऊपर, 2 के हेड 1 की टेल हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 का हेड ऊपर 2 की टेल ऊपर, अब तक हमने 2 के हेड लिए थे, अब 2 का टेल ले लिया, फिर दूसरे का हेड ऊपर, फिर तीसरे का हेड ऊपर। तो इस तरीके से 1/8 1/8 सबका आ जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो वेटेज की सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। कितना आएगा, A1 A2 A3 प्लस B1 B2 B3 प्लस A1 A2 B3 प्लस A1 B2 A3 प्लस B1 A2 A3 प्लस A1 B2 B3 प्लस B1 A2 B3, ये सब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 इंटू A3 प्लस B3। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स ये आएंगे, जबकि हम 3 ऐसे कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। अब हम तीनों कॉइन्स ऐसे लेते हैं जिनकी की अलग अलग पहचान नहीं है, तीनों एक ही मेटल के बने हुए हैं, यानी A1 A2 A3 में पहचान नहीं कर रहे हैं, सबको A लिखेंगे, B1 B2 B3 सबको B लिखेंगे। तब हमारा क्या बनेगा, केस सेकंड है व्हेन कॉइन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल है यानी उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो A1 A2 A3 बराबर A ले लेंगे, B1 B2 B3 बराबर B ले लेंगे। तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, हेड ऑफ ऑल कॉइन्स अप, तो A इंटू A यानी A क्यूब 1/8। टेल ऑफ ऑल कॉइन्स अप तो B क्यूब, प्रोबेबिलिटी 1/8। अब हम कह रहे हैं द हेड ऑफ 2 कॉइन्स अप एंड द टेल ऑफ 1 अप। किस तरीके से बनेगा, देखिए वेटेज क्या होता है, यहां वेटेज समझने में आएगा, अभी तक वेटेज नहीं समझ पाए क्या है। वेटेज कैसे आएगा, ये कह रहे हैं कि हेड ऑफ 2 कॉइन्स अप, 2 कॉइन्स के हेड ऊपर हैं। देखिए कैसे बनते हैं, कॉइन हमारे पास कितनी है 3, 2 के हेड ऊपर हैं A B, ये बन सकता है, या फिर A B A ये बन सकता है, या फिर B A। तो ये इस तरीके से 3 हमारे पास पेयर बन सकते हैं, इस तरीके के 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसलिए वेटेज कितना होगा 3। ये इस तरीके से वेटेज 3 आया, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। ऐसे ही द टेल ऑफ 2 कॉइन्स अप, 2 की टेल ऊपर है, हमें नहीं पता कौन सी हैं, लेकिन 2 की टेल ऊपर है, एक का हेड ऊपर है, तो हम क्या करेंगे A B B B A B B B A, तो हमारे पास वेटेज कितना हो गया 3। तब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या इवेंट्स, वेटेज को जो सिंबल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A² प्लस 3AB², यानी ये बन गया हमारे पास A प्लस B का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम ये टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम टॉसिंग ऑफ n कॉइन्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप KC कोचिंग फिजिक्स डाउनलोड करें, उस पर बहुत सारा मटेरियल है, पिछली सालों के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी उस पर डाले हुए हैं, तो वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो KC कोचिंग फिजिक्स का ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लें और उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।